हेलो एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों का जो 24वां अध्याय है इसका पार्ट नंबर 1 लेके आई हूँ। और जो चर्चा करेंगे तैयार परिधान पर। तैयार परिधान का मतलब होता है सिले सिलाए वस्त्र, जो रेडीमेड वस्त्र आते हैं। सिले सिलाए वस्त्र बोल सकते हो आप, रेडीमेड वस्त्र बोल सकते हो, तैयार परिधान बोल सकते हो। तो आज हम चर्चा करेंगे तैयार परिधान पर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर दें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे तैयार परिधान की परिभाषा। तैयार परिधान क्या है? तैयार परिधान वह होता है जो हमें कम समय में, आपको ध्यान देना है इन वर्डों पे, जो समय भी कम लगता है, कम समय में उपलब्ध ढंग से उचित और उपयुक्त नाप वाली और जिसकी देखभाल आसान हो और हमारी आवश्यकताओं को पूरी तत्काल करने वाला हो और व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुकूल हो और पहनने में आरामदायक हो, उसे हम क्या कहेंगे? तैयार परिधान कहेंगे। जैसे मैंने इन वर्डों के ऊपर अंडरलाइन की है, आप लोगों को भी परिभाषा लिखते समय जो उसमें मेन बिंदु होता है उसी तरीके से आप उसको अंडरलाइन करके शो कर दें, ताकि आपका जो इफ़ेक्ट है वो इस परिभाषा के साथ साथ डबल हो जाता है और उससे आपके मार्क्स हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो तैयार परिधान वह होता है जो हम मार्केट में जाके कम समय में हम तुरंत खरीद लाते हैं। अगर हमें अभी आवश्यकता है, 2 घंटे बाद हमें कहीं जाना है और हमें नई ड्रेस की आवश्यकता है, तो मार्केट में जाकर हम कम समय में, कम धन के अंदर, जितना भी हमें धन है हमारे, हम पैसों के अनुसार, आय के अनुसार हम वस्त्रों को चयन कर सकते हैं। हमारी नाप, जो हमारा नाप है उस नाप को हम देख के, पहन के और उसकी ट्रायल मार के आराम से खरीद सकते हैं। आसानी से उपलब्ध होने वाली है, हमारी आवश्यकताओं को तत्काल पूर्ति करता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुकूल होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? तैयार परिधान कहेंगे। तैयार परिधान के खरीदने के आधार क्या है? हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम क्या आधार मान के हम मार्केट में वस्त्र खरीदते हैं? सबसे पहले हमें व्यक्ति की उम्र बतानी होती है कि व्यक्ति की उम्र क्या है, किस व्यक्ति के लिए आपको ड्रेस खरीदनी है। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है, ये हमें उसे बताना होता है। उसके साथ साथ लिंग, लड़का है या लड़की है, ये भी हमें बताना होता है। उसके बाद ही हम उस वस्त्र का चयन करेंगे, क्योंकि लड़के के पहनने के अलग वस्त्र होते हैं और लड़कों के पहनने के अलग वस्त्र होते हैं। इसके साथ साथ हमें शरीर का जो नाप है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उम्र के अनुसार शरीर का नाप कई बार नहीं होता, मैच नहीं खाता है। एक 2 साल का बच्चा होता है वो 4 साल का दिखाई देता है, 4 साल वाला बच्चा है वो 8 साल वाला दिखाई देता है, और कई बच्चे 4 साल वाले हैं वो 2 साल जैसे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हमें शरीर का नाप का पता होना चाहिए, खासकर कमर और लंबाई, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जिस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं वो उसके सही आए। या तो हमें बच्चे को साथ ले जाना चाहिए, जिस भी बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए हम वस्त्र खरीद रहे हैं, तो वो अगर हमारे साथ होगा तो वो उसका सही नाप और सही उम्र का पता चल जाएगा और बच्चे को देखते हुए आसानी से वस्त्र हम खरीद सकते हैं। अगर कई बार हमारे साथ बच्चा नहीं होता है तो उसका हमें कुछ मेजरमेंट है वो हमारे साथ होना चाहिए, ताकि उस ड्रेस को हम नाप के और उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के नाप के अनुसार है, हम ले सकते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ये भी हमने एक लेसन के अंदर, पीछे वाले लेसन में ही देखा था कि व्यक्तित्व का निखार उसके वस्त्रों से आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हमें उम्र और शरीरी नाप तो पता है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता है कि वो लंबा है, पतला है, गोरा है और काला है, ये सब हमें पता होना जरूरी होता है, क्योंकि उसी के अनुसार हम वस्त्रों के रंगों का चयन करेंगे। रंगों का इफ़ेक्ट है, उसके ऊपर डिज़ाइन का इफ़ेक्ट है, ये सारे इफ़ेक्ट हम कल देखेंगे, आगे वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये हमें अगर पता होगा तो हम वस्त्र है वो आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये हमारे जो वस्त्र खरीदने का आधार होता है, मुख्य यही होता है। तो ये हमारे
2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है और ये परिभाषा है वो 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछी जाती है। इसलिए इन दोनों बिंदुओं को आप तैयार कर लेना और अपनी कॉपी के अंदर इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना, ताकि हम इसको आगे वाला पार्ट है वो आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगी। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप लोगों की तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।